Good morning, students. Chapter number 2 of History, Rise of New Kingdom. In this video, we will learn other kingdoms of the Deccan. Before continue this subtopic, we will recall what we already learned in last class. When we start this chapter, Rise of New Kingdom, we will see the timeline of this chapter. We will see the Rajput rulers. हम लोगों ने राजपूत रूलर्स के बारे में पढ़ा था. नॉर्थ इंडिया में ओरिजिन्स ऑफ द राजपूत्स, द तोमर्स, चौहान्स, सोलंकी, द परमराज, द गहादवालास और चंदेलाज ऑफ बुंदेलखंड, द गुर्जारा प्रतिहारा, द पाला. एंड इन लास्ट क्लास वी विल लर्न द डेक्कन्स. हमने डेक्कन्स के बारे में पढ़ा था, डेक्कन वाला टॉपिक किया था. उसके अंदर हमने राष्ट्रकूट जो था हमारा टॉपिक, हमने इसको कवर किया था. टुडे वी विल go through with the other kingdoms of the Deccans. In this topic we will cover the Chalukyas, the Kakatiyas, the Yadavas, the Hoysalas of Dwarsamudra. After this we will go through with the tripartite struggle and the Muslim invader Mahmud of Ghazni. Now, other kingdom of the Deccans, the Chalukyas. Chalukyas are also known as the later Chalukyas or Western Chalukyas. Vikramaditya VI was the most powerful ruler of this kingdom. And the Kakatiyas lies between the Krishna and Godavari river. जो Kakatiyas kingdom था वो कृष्णा और गोदावरी रिवर के अंडर जो था वो था. मैं आपको मैप में कृष्णा और गोदावरी रिवर शो करती हूँ. ये देखिए, ये हमारी गोदावरी रिवर है, ये कृष्णा रिवर है. गोदावरी रिवर जो है यहाँ आंध्र प्रदेश में है और यहाँ पर ये महाराष्ट्र आ जाता है. उसके बाद जो ये कृष्णा रिवर है, अगर आप देखें तो यहाँ आंध्र प्रदेश है और उसके बाद ये रिवर थोड़ी सी कर्नाटका में जाकर मिल जाती है. तो जो थोड़ा सा पार्ट इसमें महाराष्ट्र का है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका का है. दिस किंगडम वॉज taken over by the Sultan of Delhi in early 14th century. इस किंगडम को जो है दिल्ली सुल्तान थे, उन्होंने इसको डिफीट किया और इस किंगडम की जो लैंग्वेज थी वो संस्कृत और तेलुगु थी. नाउ द यादवास. भिलामा इज़ द फाउंडर ऑफ दिस किंगडम. भिलामा जो थे इस किंगडम के फाउंडर थे. इन 12th सेंचुरी में भिलामा जो थे इसके राजा बने थे. और जो दो यादवास के अंडर एरियाज थे वो थे नर्मदा एंड गोदावरी. जोन से एरिया नर्मदा और गोदावरी रिवर के अंडर आते थे वो एरियाज पर यादवास का कंट्रोल था. हम अगर इफ़ वी सी नर्मदा एंड गोदावरी इन मैप, यू कैन सी ओवर हियर नर्मदा रिवर महाराष्ट्र और यहाँ से ऊपर वाला पार्ट मध्य प्रदेश. बट अगर हम इस रिवर को देखें तो यहाँ पर ये महाराष्ट्र और नर्मदा और गोदावरी वाला एरिया जो था इसके अंदर था यादवास के अंदर. दैट्स मीन महाराष्ट्र और यहाँ से आंध्र प्रदेश, ये 2 स्टेट्स जो थे उनके अंदर थे. यादवास के अंदर थे. काकतीयास के अंदर 3 स्टेट्स है जो कि अभी हमने देखे थे. नाउ द यादवास वर एनेक्स्ड बाय द खिलजी रूलर. यादवास को किसने हराया था? खिलजी रूलर ने 14th सेंचुरी में. द हौसलाज ऑफ द्वारसमुद्र. Vishnuvardhan was the powerful king of this kingdom. विष्णुवर्धन रूल्ड ओवर द रीजन ऑफ कर्नाटका. इन्होंने कर्नाटका पर रूल किया था. इनके अंदर सिर्फ एक ही स्टेट थी, वो जो थी कर्नाटका थी. दिस किंगडम वॉज टेकन ओवर बाय द दिल्ली सल्तनत. द किंग वाइडली पावर एंड अथॉरिटी ऑन ऑल मैटर्स. इनमें किंग्स के पास ही सबसे ज़्यादा पावर होती थी हर एक चीज़ का डिसीजन लेना, चाहे वो टाइटल्स थे या टैक्सेस थे या कंस्ट्रक्शंस थी, किसी भी तरह का कोई भी जो डिसीजंस थे वो यहाँ के. किंग वाइडली पावर एंड अथॉरिटी ऑन ऑल मैटर्स. इनमें किंग्स के पास ही सबसे ज़्यादा पावर होती थी हर एक चीज़ का डिसीजन लेना, चाहे वो टाइटल्स थे या टैक्सेस थे या कंस्ट्रक्शंस थी, किसी भी तरह का कोई भी जो डिसीजंस थे वो यहाँ के किंग्स ही करते थे इस किंगडम के अंदर. अब इनमें टाइटल की बात की गई. द किंग्स अडॉप्टेड टाइटल. किंग्स ने जो टाइटल्स अडॉप्ट किए थे वो कौन से थे? महाराजा अधिराज मीन्स द ग्रेट किंग एंड त्रिभुवन चक्रवर्ती मीन्स लॉर्ड ऑफ द 3 वर्ल्ड. ये टाइटल जो थे इस किंगडम के किंग्स ने अडॉप्ट किए थे. उसके बाद
हम बात करते हैं टैक्सेशन की। टैक्सेशन के अंदर 2 टाइप्स के टैक्सेस आते हैं, एक है वेटी और एक है कद्दामई। वेटी क्या था? वेटी इज़ अ फॉर्म ऑफ टैक्स बट नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ स्लेव्स। ये कैश के इस वेटी टैक्स के अंदर कैश नहीं लिया जाता था, ये स्लेव्स की जो है टैक्स होती थी। इसमें स्लेव्स को पे करना पड़ता था, स्लेव्स देने पड़ते थे। नेक्स्ट कद्दामई की अगर हम बात करें तो इट इज़ रिलेटेड फ्रॉम द लैंड रेवेन्यू। जो लैंड रेवेन्यूज़ होते थे उनको कद्दामई बोलते थे। इन दिस कद्दामई इस कद्दामई टैक्स के अंदर पीपल वर पे फॉर द कंस्ट्रक्शन फॉर द टेम्पल्स, मिलिट्री हेल्प और द वेलफेयरनेस ऑफ द किंगडम। अभी हमने बात की कद्दामई के अंदर कि किस किस चीज़ के लिए जो पीपल्स थे वहाँ पर रेवेन्यू जो थे वो पे करते थे। फ्रॉम दिस मनी दिस पावर डेमोन्स्ट्रेशन बाय बिग टेम्पल्स। जो किंगडम था इस किंगडम में जो हयसलास ऑफ द्वार समुद्रा के जो किंग्स थे, दे शो देयर ग्लोरी ऑफ द किंगडम ड्यूरिंग दैट टाइम बाय कंस्ट्रक्टिंग बिग एंड मैग्निफिशिएंट टेम्पल। Those temples are the attraction center of that time। और यहाँ के जो राजा थे उनके थ्रू जो बड़े बड़े मंदिर बनवाए जाते थे, बड़े बड़े टेम्पल्स बनवाए जाते थे, वो एक अट्रैक्शन का पार्ट हुआ करता था उस समय में। कि किंगडम रिवॉर्डेड ब्राह्मण्स विद ग्रांट ऑफ लैंड्स ऑन कॉपर। कुछ इस किंगडम के जो किंग्स थे वो ब्राह्मण्स को ग्रांट देते थे लैंड्स की। ये जो उनको ग्रांट्स दिए जाते थे वो कॉपर प्लेट्स पर लिखे जाते थे और उनको लॉक्ड किया जाता था। दैट वर लॉक्ड विद द रॉयल सील। उनके पास रॉयल सील होती थी जिसके थ्रू वो लॉक किए जाते थे। एंड दैट वॉज रिटन इन संस्कृत एंड तमिल लैंग्वेज। Next, the three-parted struggle. This three-parted struggle is between the main 3 dynasties, the Pratiharas, Rashtrakuta and Pala. This struggle is a main cause to grab the wealth and rich resources of Kannauj in the Ganga Valley. But ironically, none of 3 would hold Kannauj for long time. जो ये वाली स्ट्रगल हुई, त्रिपार्टिड स्ट्रगल थी, 3 मेन डायनेस्टीज़ के बीच में, प्रतिहारास थे, राष्ट्रकूट थे और पालास। इन तीनों के बीच में आपसी काफ़ी बहुत सारी लड़ाई हुई, जिसमें इनकी स्ट्रगल्स ये रहती थी कि कन्नौज का जो एरिया है जो कि गंगा वैली में है वो बहुत इम्पॉर्टेंट था और वो बहुत ज़्यादा रिच था। रिच किस तरह से था? उस वहाँ पर गंगा वैली होने की वजह से फर्टाइल थी, लैंड जो थी बहुत फर्टाइल थी, काफ़ी सारे सोर्सेज वहाँ पर मिलते थे। और इन तीनों डायनेस्टीज़ में बहुत सारी लड़ाई हुई, बट आयरॉनिकली नॉन ऑफ 3 वुड होल्ड कन्नौज फॉर लॉन्ग टाइम। ज़्यादा लंबे समय तक इन तीनों डायनेस्टीज़ में से कोई भी कन्नौज पर रूल नहीं कर पाया। ये तीनों डायनेस्टीज़ कन्नौज की वजह से ही ख़त्म हो गई। जो राष्ट्रकूट थी, द राष्ट्रकूट ओवरथ्रोन फ्रॉम द लेटर चालुक्यास, राष्ट्रकूट्स को चालुक्यास ने ख़त्म किया। पालवास वर ओवरथ्रोन द सेना डायनेस्टी ने पालास को हराया। और द प्रतिहारा डायनेस्टी ब्रोकन अप कम्प्लीटली एंड अ नंबर ऑफ स्मॉल स्टेट्स। ये प्रतिहारास भी जो थे वो हराए गए। और उसके था एक अफ़गानिस्तान का बहुत ही पावरफुल किंग था, जिसने ये वाली स्ट्रगल, त्रिपार्टिड स्ट्रगल के बारे में सुना। उसके राज्य में भी त्रिपार्टिड स्ट्रगल के बारे में इंफॉर्मेशन आई कि 3 जो मेन डायनेस्टीज़ हैं आपस में लड़ रही हैं। क्यों? क्योंकि जो कन्नौज जो था, जो कि गंगा वैली में था, वो बहुत ज़्यादा रिच था और काफ़ी सारे रिसोर्सेज यहाँ पर अपनी डायनेस्टी और अपने किंगडम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यहाँ से अवेलेबल होते थे। Sultan Mahmud of Ghazni had heard the tale of wealth in the country that was Afghanistan neighbor। उन्होंने इस बारे में सुना जो कि अफ़गानिस्तान के बगल में ही या उस अफ़गानिस्तान के पड़ोस में ही कंट्री थी। वो कोई और कंट्री नहीं थी, इंडिया ही थी, जिसकी जो त्रिपार्टिड स्ट्रगल के बारे में जो त्रिपार्टिड स्ट्रगल के बारे में जो कहानी उन्होंने सुनी थी वो बिल्कुल अफ़गानिस्तान के साइड में, अफ़गानिस्तान के बगल में ही थी। यानी कि इंडिया की ही वो कहानी उन्होंने सुनी थी, या इंडिया की ही जो त्रिपार्टिड स्ट्रगल की बात थी उनके कह लो किसी राजदूत ने उन तक पहुंचाई थी।
सेंट्रल एशिया, ईरान एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया ऑक्यूपाइड दिस पीरियड। जब महमूद ऑफ गजनी इंडिया आए तो उनके अंडर ये वाले पार्ट्स जो थे, सेंट्रल एशिया, ईरान, नॉर्थ वेस्ट इंडिया जो थे, इनके अंडर थे। इन्वेंडेड इंडिया 17 टाइम। महमूद ऑफ गजनी इन्वेंडेड इंडिया 17 टाइम वो इंडिया में आए। सोमनाथ टेम्पल इन गुजरात वॉज पुलेंडर बाय हिम। जो ये 17 टाइम्स महमूद ऑफ गजनी 17 टाइम्स इंडिया में आए और हर बार इन्होंने कोई ना कोई, हर बार ये बहुत ही ज़्यादा इंडिया को लूट कर ले जाते थे। पुलेंडर मीन्स लूटना। इन्होंने बहुत सारी ये जितनी बार भी इंडिया में आते थे उतनी बार इंडिया का नुकसान होता था। ये जितना भी गोल्ड होता था या जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती थी, रिसोर्सेज होते थे, ये सब आते थे और अपने साथ लेकर चले जाते थे। और द सोमनाथ टेम्पल इन गुजरात वॉज पुलेंडर। महमूद ऑफ गजनी इन्वेंडेड इंडिया 17 टाइम वो इंडिया में आए। सोमनाथ टेम्पल इन गुजरात वॉज पुलेंडर बाय हिम। जो ये 17 टाइम्स महमूद ऑफ गजनी 17 टाइम्स इंडिया में आए और हर बार इन्होंने कोई ना कोई, हर बार ये बहुत ही ज़्यादा इंडिया को लूट कर ले जाते थे। पुलेंडर मीन्स लूटना। इन्होंने बहुत सारी ये जितनी बार भी इंडिया में आते थे उतनी बार इंडिया का नुकसान होता था। ये जितना भी गोल्ड होता था या जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती थी, रिसोर्सेज होते थे, ये सब आते थे और अपने साथ लेकर चले जाते थे। और द सोमनाथ टेम्पल इन गुजरात वॉज पुलेंडर बाय हिम इन 1026 CE। सबसे बड़ी जो रेड थी इन्होंने सोमनाथ टेम्पल पर ही किया था। द टेम्पल वॉज डिमोलिश्ड। ही वॉज सक्सेसफुल बिकॉज ही वॉज अ वेल ऑर्गेनाइज्ड जनरल। 17 टाइम महमूद गजनी इंडिया है और वो हर बार भारत को लूटने में इसलिए पावरफुल रहे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड जनरल थे। ही प्लान्ड इन एडवांस एंड टुक केयर ऑफ ऑल द नीड्स ऑफ हिज सोल्जर। वो सब कुछ एडवांस में प्लान कर लेते थे और अपने सोल्जर्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे। हु वर मार्च्ड फ्रॉम अफगानिस्तान टू इंडिया। जो कि पैदल ही अफगानिस्तान से इंडिया तक मार्च करते हुए उनके साथ इंडिया आते थे और इंडिया को लूटने में उनकी हेल्प करते थे। ही वॉज केम टू इंडिया ईयर आफ्टर ईयर। और ये इंडिया में हर बार एक साल में एक साल बाद आते रहते थे और ये इतना कम समय देते थे इंडियन रूलर्स को या डिफरेंट स्टेट्स में जहाँ पर किंगडम्स थे डिफरेंट, उनको इतना कम समय देते थे कि उनको तैयार होने के लिए समय ही नहीं मिल पाता था, यानी कि युद्ध करने के लिए या लड़ाई करने के लिए उन्हें समय नहीं मिल पाता था। ही केम टू इंडिया ईयर आफ्टर ईयर गिविंग लिटिल टाइम टू द रूलर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। अ स्कॉलर महमूद गजनी किताब अल हिंद इन अरबिक। महमूद गजनी जब लास्ट टाइम अपने साथ आए तो वो अपने साथ अलबरूनी जो एक स्कॉलर थे उनको लेकर आए। उन्होंने किताब अल हिंद लिखा जिसमें उन्होंने महमूद गजनी के थ्रू कितनी बार इंडिया को लूटा गया, कितनी बार पुलेंडर किया गया इंडिया को, वो सब उन्होंने इसके बारे में डिटेल लिखी थी। और ये डिटेल जो थी अरबिक में लिखी गई थी और इन्होंने ये डिटेल संस्कृत के जो एक्सपर्ट्स थे, संस्कृत के जो स्कॉलर्स थे, उनकी हेल्प से ये बुक किताब अल हिंद अरबिक में लिखी थी। आफ्टर द डेथ ऑफ महमूद ऑफ गजनी हिज सक्सेसर शोड नो इंटरेस्ट इन इंडिया। उनकी डेथ के बाद, महमूद ऑफ गजनी की डेथ के बाद उनके जो सक्सेसर्स थे उन्होंने इंडिया में कोई भी इंटरेस्ट नहीं शो किया।